दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है जिसके लिए माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और मुझे लगता है कि इसके बारे में भी उनको गाइडलाइन चाहिए होती है, वो होता है कि नाश्ता करना जो है। यानी जब बच्चा छोटा है तो तब तो आपका एक एक लेवल का कंट्रोल होता है, आप उनसे नाश्ते करवा लेते हैं, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो भूखे जाते हैं। तो आप देखें कि जिसने रात को 8-9 बजे डिनर किया है, वैसे तो डिनर भी इससे अर्ली होता है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर 8-9 बजे भी किया है, तो अब सुबह जो है अगर वो नाश्ता करके नहीं गया और स्कूल जाकर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाके 11-12 बजे के बाद आपकी ब्रेक आ रही है, तो इट्स अ बिग पीरियड। उस वक़्त तक दिमाग जो है उसकी ग्लूकोज़ ख़त्म हो चुकी होती है। फिर ये कि वही बात है कि ना पढ़ाई पे फ़ोकस होता है, नींद आती है, इरिटेबिलिटी होती है। लोग तो कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो हमें यही बताते हैं कि कुछ ना कुछ सुबह को खाना चाहिए। तो इसके लिए कुछ टिप्स ये हैं कि एक तो बच्चों को कोशिश करें कि कम से कम 45 मिनट से 1 आवर अर्ली उठा लें, क्योंकि अक्सर घरों में ये होता है कि जब बच्चे रात को देर से सोते हैं, माएँ भी थक चुकी होती हैं, उनकी भी रूटीन्स नहीं बनी होती, वो भी कहती हैं चलो सुबह मैं भी थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँ, आराम से उठ जाऊँ। और जब लेट सब उठते हैं, लेट्स से अगर स्कूल जाने का वक़्त जो है, घर से निकलने का वक़्त 7:30 बजे है और बच्चे को जो है उससे कोई 15-20 मिनट पहले उठाया जाए, तो शायद वाक़ई बच्चा जो है वो खाने के लिए तैयार ना हो। लेकिन अगर ये कि आप उसको 6 बजे उठा देते हैं, थोड़ी-सी घर में एक्टिविटी, हसल-पसल शुरू हो जाती है, कोई भागम-दौड़, कोई बाहर वॉक करना, कुछ भी, तो फिर क्या हो जाता है कि बच्चे किसी न किसी लेवल पे ब्रेकफ़ास्ट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा ये कि बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि हमने पराठा बनाना है और कोई बड़ा-सा सैंडविच है और फिर ऑमलेट है और पता नहीं क्या कुछ हमने लाकर बच्चों को देना है। कोई लाइट सी चीज़ हो सकती है। आप उनको सिर्फ़ खजूर दे सकते हैं, थोड़े से नट्स दे सकते हैं, एक एक केला ले लें, एक एप्पल ले लें। तो इस तरह से कोई लाइट सी चीज़ दी जा सकती है, लेकिन उनको कहा जाए कि कुछ न कुछ वो खाकर ज़रूर जाएँ। फिर ये कि बच्चों को चॉइसेस दी जा सकती हैं। एक मदर मुझसे बात कर रही थी, वो कहती हैं कि मुझे रात को मेरी नींद उड़ जाती है, इसलिए कि डेली रात को सोने से पहले मुझे बच्चों से डिस्कस करना होता है कि उन्होंने सुबह नाश्ते में क्या खाना है, इसी तरह उनके लंच बॉक्सेस मैंने क्या प्रिपेयर करने हैं। वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, मैं एग्ज़ॉस्ट भी हो जाती हूँ कि हर बच्चे से डिस्कस करना और वो चीज़ें पूरी भी नहीं हो पाती। मैंने उनको ये एडवाइस किया कि आप संडे को या सैटरडे को जो वीकेंड है, बैठ के एक दफ़ा पूरा प्लानर बना लें बच्चों के साथ। नाश्ते में क्या लेना है, लंच में क्या ले जाना है, 19-20 का फ़र्क उनको दे दें। उनको कहें कि ये अब आपका जो प्लानर है, ये इस वीक के लिए यही होगा और अब अगर आपने कोई चेंजेज़ करनी है नेक्स्ट वीक बैठ के फिर नया प्लानर बना लें। तो उससे लाइफ़ बड़ी अच्छी हो जाती है और जो फ़ज़ूल में एक चुड़-चुड़, बहस-मुबाहिसा है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और बच्चों को ज़्यादा चॉइसेस ऐसी दिया करें जो कि हेल्दी होती हैं ऑप्शन जो बच्चे साथ लेकर जा सकते हैं। फिर ये कि बच्चों को आप शामिल कर सकते हैं कोई चीज़ प्रिपेयर करने में, कुछ रखने में, हेल्प उससे ले सकते हैं जिसकी वज़ह से फिर उनका खाने-पीने को भी दिल चाहता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असल बात क्या है, ये हदीस बहुत अहम है कि सहरी का भी कॉन्सेप्ट समझना, उसके साथ बरकत को समझना, बरकत में ये भी देखना कि अर्ली राइज़िंग कितनी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ-साथ ये भी देखना सुबह को जो सहरी यानी जब नहीं भी दिल चाह रहा लेकिन सुन्नत समझकर जो है उसको सहरी को करना और आम दिनों में भी हम ये सोचें कि इंसान थोड़ा-सा भी ब्रेकफ़ास्ट करता है, तो आप पूरे अलर्ट हो जाते हैं, आपका पूरा सिस्टम जो है वो सही हिसाब से चलना शुरू कर देता है। तो इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सुन्नती तरीके से हम लोगों को नाश्ता क्या होना चाहिए मैम? देखिए, सुन्नत के तरीके से जो नाश्ता होता है ना, वो ये होता है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया जाए, बैठ के खाया जाए, सीधे हाथ से खाया जाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। ये बच्चे के ऊपर है कि अगर बच्चा दूध पीना चाहता है या रेगुलर कोई ब्रेकफ़ास्ट करना चाहता है, अगर बच्चे को बिल्कुल ही सुन्नत की मसनून चीज़ें खाने का शौक है, ऑलिव्स दे दें, शहद दे दें, इसके अलावा खजूर दे दें। ये आजकल आप देखें ओटमील को पसंद किया जाता है, दलिया जो है वो बना के दे दें, तो ये सब चीज़ें सुन्नत में शामिल हो जाती हैं। फिर ये कि अगर नाश्ता करके भी बनाने वाले का भी शुक्रिया किया जाए, अल्लाह का भी शुक्र अदा किया जाए, बस ये चीज़ें हैं। और ये कि बहुत पेट भर के ना खाया जाए, 1/3 खाने से भरा जाए, 1/3 पीने वाली चीज़ से और बाकी को खाली छोड़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा बेटा 7 इयर्स के हो गया माशाल्लाह तो
मतलब उनकी ना अंदर सुस्ती बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं टाइम पे उन्हें रात को सुला देती हूँ 9 ओ क्लॉक पे या 9:30 तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि इन्हें सुला दूँ। लेकिन सुबह जो है ना वो 7:15 जो है ना रूम में ही कर देते हैं। और जब हुँ, वॉशरूम में जाते हैं तो वो 7:45 तक वॉशरूम में ही होते हैं, जबकि वैन उनकी आ जाती है। हुँ, रोज़ की उनकी अब रूटीन यही बनती जा रही है। पहले नहीं थी उनकी ये रूटीन, हुँ। लेकिन अब वो इतने सुस्त हो गए कि उनके स्कूल से मुझे कंप्लेन आना शुरू हो गई कि पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन थोड़े सुस्त हैं। मुझे रीज़न नहीं समझ में आ रहा या एक्टिविटी नहीं है और उनकी पूरे डे में ना एक्चुअली उनका स्कूल टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा है। 4 जो है ना 4:30 पे वो स्कूल से आते हैं। अब बच्चा थका हुआ है, तो आपने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि उसका खाना-पीना और नींद ठीक हो। जैसे आपने बताया 7 ईयर का बच्चा है, तो आप गूगल करके देख लें कि इसको कितनी कैलोरीज़ लेनी चाहिए। उसको मील्स में डिवाइड कर लें, देख लें कि बच्चा उतना खा लेता है पूरे दिन में। फिर इसके साथ आप देखें कि वो पानी कितना उसको पीना चाहिए 7 साल के बच्चे को और उतने ग्लास वो पानी पी लेता है, तो उसको भी डिवाइड करें पूरे दिन में। फिर इसके बाद आपने ये देखना है कि उसकी कितने आवर्स की स्लीप होनी चाहिए, क्या वो अपनी नींद पूरी कर लेता है। अच्छा, अब अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी हद तक 70 टू 80% परफेक्ट तो कोई बच्चा नहीं होता ना, 70 टू 80% बच्चा ये काम कर लेता है। अब अगली चीज़ आपने देखनी है, कई दफ़ा फिर भी बच्चे आपको नज़र आते हैं कि वो सुस्त हैं, वो टाइम पे नहीं कर पा रहे। तो उसमें मसला ये नहीं होता कि वो जान के सुस्ती कर रहे हैं। कई दफ़ा बच्चों के जो ब्रेन के अंदर ना कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होती हैं और वो उसकी वजह से उनको समझ नहीं आती कि मुझे किस चीज़ को कितना वक़्त देना है। तो असल चीज़ जो उनको सिखाने की होती है कि किस चीज़ को कितना वक़्त देना है, तो फिर आप उनके साथ बैठते हैं और उनको बैठ के लेक्चर नहीं देते कि बेटा आप वक़्त पे किया करें, मैं आपको उठाती हूँ, आप ये किया करें। दिस डज़ नॉट गिव देम एनी सॉल्यूशन। आपने उनको सॉल्यूशन देना होता है। सॉल्यूशन देने का तरीका ये होता है कि मसलन आप पहले लिस्ट बनाएँ पूरी बच्चे के साथ ही बैठ के कि सुबह आपने उठना है, फिर आपने ब्रश करना है, फिर आपने वॉशरूम यूज़ करना है, फिर आपने मुँह हाथ धोना है, फिर आपने कपड़े चेंज करने हैं। 6 टास्क हैं, 8 टास्क हैं, आपने लिस्ट बनाई। अब आप उनको टाइम करें कि आपको ब्रश में कितना टाइम चाहिए, ये करने में कितना टाइम चाहिए, ये करने में कितना टाइम चाहिए। फिर आप उसको कैलकुलेट करें कि अच्छा इतने टाइम के लिए आपको इतने बजे उठना पड़ेगा। आपको शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 2-4 महीने, लेकिन ये जो आप फ्रस्ट्रेटेड आप भी ज़्यादा रहती हैं और वो कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो इसलिए कि उसको वो टाइम नहीं करना आ रहा। तो शुरू में फिर आप क्या करेंगी कि मसलन उसने आपने उसको कहा कि अच्छा बेटा अब आप उठ जाएँ, आपके पास 5 मिनट है ब्रश कर लें। फिर आप 5 मिनट बाद उसको नेक्स्ट चीज़ बताएँ, फिर उसको अगली बात बताएँ। यानी जितना-जितना टाइम आपने दिया हुआ है वो बताएँ। कम से कम 2-3 हफ्ते कई दफ़ा महीना आपको लगातार ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। फिर आप नोट करेंगी कि वो चीज़ें टाइम पे करना शुरू हो गया है। अब आप 2-2 टास्क जो हैं वो ऐड करती जाएँ और इस तरह से उसके टास्क को बढ़ाती चले जाएँ और आप देखेंगी वक़्त के साथ-साथ वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे एक बच्चे को आप उठाएँगी, वो आपकी एक आवाज़ सुन के उठ जाएगा। एक और बच्चा जो है वो आप उठेगा, दूसरे जगह पे जाके सो जाएगा या आपको कह देगा ठीक है, आप थोड़ी देर बाद किचन से आएँगी, देखेंगी वो फिर सोया हुआ है। तो ऐसे बच्चों को ज़ाहिर है फिर आपको 15-20 मिनट का मार्जिन रख कर ज़्यादा जल्दी उठाना होता है, कहे बगैर। उसको कहना नहीं है, लेकिन ऑटोमैटिकली उसको ज़रा जल्दी उठाना है ताकि उसको फिर ये आदत पड़ जाए। रिटन क्वेश्चन आ रहा है, माई 8 year old daughter also has same issue. She is not lazy but do not wake up in morning or in night for washroom even she has taken 9 hours of sleep. इसका तरीका ये होता है कि जब आपको लगता है कि और कोई चैलेंज नहीं है, बच्चा लेजी है, बच्चों को ये आदत डालें, जब वो जाग रहे होते हैं तो हर घंटे में उन्होंने 5 मिनट 3 से 5 मिनट चलना है। एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ लेने जाना है, कुछ ऊपर से नीचे होना है, सीढ़ियाँ हैं तो उसमें उतरना, नीचे आना है। उससे ये हो जाता है कि एक्चुअली जब हम लगातार बैठे रहते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ अनहेल्दी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं, केमिकल्स जमा हो जाते हैं जो हमें स्लो डाउन कर देते हैं। तो जैसे ही हम चलते-फिरते हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो वो फ्लश हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को जो होता है ना चलाना चाहिए, उससे क्या हो जाता है कि ये चीज़ ठीक हो जाती है। शी सेज अम्मा नींद पूरी करने दें। जी, कई बच्चों की 9 घंटे की नींद होती है। 9 घंटे के बाद अगर बच्चा सो रहा है तो वही बात है कि खाना देखें, पीना देखें, फिज़िकल एक्टिविटी देखें, वो अगर पूरी नहीं है तो फिर बच्चों की नींद जो होती है वो इस तरह से रहती है। जो कुछ बच्चों की अगर फ़र्ज़ करें आप कहती हैं कि वो बच्चा पानी भी 8 से 10 ग्लास पी लेता है, खाना भी खाता है लेकिन उसकी नींद ज़्यादा है, तो उसको थोड़ी-सी ज़्यादा नींद 10 घंटे की नींद करने दें
और उसके अलावा फिर उसको कुछ फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने ये पूछना था कि सुबह के टाइम ये सिबलिंग्स के बहुत मसाइल होते हैं, सारे बच्चे एक साथ उठते हैं तो बहुत ज्यादा लड़ते भी है छोटी छोटी बातों पर, उसी तरह सारा दिन। तो अब तो आप मुझे मॉर्निंग के बारे में बताएं, लेकिन अगले फ्राइडे इंशाल्लाह आप जरूर ये सिबलिंग्स के बारे में सेशन रखें। जी, जज़ाकल्लाह आपकी बात का। एक्चुअली हम तो जो हदीसें पढ़ रहे हैं उसके साथ-साथ जो टॉपिक्स आ रहे हैं मैं वो कवर करवा रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप कह रही हैं कि सुबह के टाइम में जो सिबलिंग्स हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी ना आप देख लें कि किस वजह पे उनकी लड़ाई होती है। मसलन यूनिफ़ॉर्म पे होती है, बाथरूम जाने पे होती है, नाश्ते की टेबल पे होती है, लंच बॉक्स पे होती है। तो उन चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज़ करना होगा और उन चीज़ों को आपको रात को ऑर्गेनाइज़ करके रखना होगा। बाथरूम जाने की टर्न्स का आपको तरीका डिसाइड करना होगा, पहले कौन जाएगा, बाद में कौन जाएगा। कपड़े अगर इस्त्री करने हैं तो या तो रात को उनको इस्त्री करवाने होंगे या अगर किसी ने सुबह इस्त्री किए हैं तो वो भी आपको उनको बताना होगा। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा-सा आपको ऑर्गेनाइज़ करके देना होगा। जब आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि सिबलिंग्स की वो जो लड़ाई होती है ना, वो नहीं रहती। दूसरा ये कि उनको किसी न किसी काम में एंगेज करें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टास्क दें। उससे भी आप देखेंगे कि उनकी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि जब वो फारिग हैं तो वो ज़ाहिर है बच्चे आपस में एक-दूसरे के साथ नोक-झोंक करना शुरू कर देते हैं। उससे भी फिर फ़ायदा नहीं होता। मकसद ये होता है कि जब वो इस तरह से कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो आपको फ्रस्ट्रेट एज़ अ पेरेंट नहीं होना चाहिए। बल्कि आपको ये करना चाहिए कि उस वक़्त फ़ौरन सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए कि अच्छा मसला क्या एग्ज़ैक्ट नज़र आ रहा है और उस मसले को कैसे हल करना चाहिए। तो जब वो आप हल करेंगे तो फिर सिबलिंग थोड़ा बहुत सेटल हो जाते हैं। फिर किसी एक नई बात पे कोई झगड़ा आएगा, उस पे भी सॉल्यूशन की तरफ जाएँ कि अच्छा अब इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। उनको वो बताएँ, उसी से फिर आप देखेंगे कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँगे। माय डॉटर इज़ 13 इयर्स। काफ़ी ईयर्स से उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं होती। शी इज़ गेटिंग ब्लैंक माइंडेड। जी, ये एजुकेशंस के सिलसिले में है। आप सिर्फ़ ये नहीं कहो कि बेटा पढ़ा करो, बेटा मेहनत करो, ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको उसकी कॉपीज़ को खोल कर देखना होगा और एग्ज़ैक्ट चैलेंज को आइडेंटिफ़ाई करना होगा। उसको याद नहीं होता, उसके स्पेलिंग्स वीक हैं, उसकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं है, कोई स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट वीक है और फिर उसके मुताबिक उसकी स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करनी होंगी कि उसको कैसे पढ़ाई में बेहतर बनाया जाए आहिस्ता-आहिस्ता, स्ट्रेस दिए बगैर। तो जब स्ट्रेसफुल हम बच्चों को कर देते हैं, जब हम खुद स्ट्रेसफुल होते हैं तो फिर बच्चे भी नहीं ठीक तरह से सीख पाते। इससे उसको बचाना होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। मुझे वालेकुम सलाम। एक्चुअली 2 चैलेंजेस इस वक़्त हैं। मेरा 16 साल का बच्चा है और वो जो है ना मतलब जो मेरे शुरू के सर्कमस्टांसेस थे वो स्टेबल नहीं थे, जिसकी वज़ह से उसकी आदत उस तरह नहीं बन पाई जिस तरह बननी चाहिए। हुँ, अवेयरनेस मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छा अब मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, 9 साल और 12 साल के। अब सिचुएशन ये है जैसे आज ही सुबह मैं इसी ब्रेकफ़ास्ट इश्यू से और उठाने के इश्यू से रोज़ाना जूझती हूँ और आज का ये टॉपिक है। तो जो मेरे छोटे वाले बच्चे हैं वो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन मेरे बड़े वाले बच्चे की वज़ह से देर हो जाती है और मतलब मैं खुद ड्रॉप करती हूँ बच्चों को। अब रोज़ाना का ये सिचुएशन है, मुझे बाज़ दफ़ा फ्रस्ट्रेट होके ये मुझे लगता है कि मैं उसको छोड़ ही दूँ उसके हाल पे और छोटों को तो कम से कम मैं उनकी रूटीन की तरफ ले आऊँ। उसको साथ लेने के चक्करों में छोटों की रूटीन क्या हर चीज़ ही ख़राब हो रही है। हुँ। इवन मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे बड़े वाले बेटे ने कुरान ख़त्म नहीं किया, मेरे छोटे वाले बच्चे जो है ना वो कुरान रोज़ाना पढ़ रहे हैं। मतलब हर मैं आपको लंबी-चौड़ी बात नहीं करना चाहती, मगर मैं ओवरऑल अब एज़ अ मदर फ्रस्ट्रेटेड मदर पूछना चाह रही हूँ कि मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी चाहिए? नॉट ओनली ब्रेकफ़ास्ट, एवरीथिंग। वो बच्चा बहुत अच्छा है, वो करना नहीं चाहता, मगर वो जो आपकी बात है ना कि प्रिमिटिव एयर पे उसने काम नहीं किया, तब मैं फ्रस्ट्रेट रही हूँ। अब उसकी हैबिट्स किस तरह से बेचारे की सही हों? पहली बात तो ये कि जो बच्चे टीनेज में आ जाते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। कई दफ़ा आपने उनको बहुत कुछ सिखाया हुआ होता है, लेकिन उस वक़्त ऐसे लगता है कि शायद हमने उनको कोई एबीसी भी नहीं सिखाई, कोई तरबियत ही नहीं की शायद हमने। तो दैट इज़ नॉर्मल, होता है बच्चों के साथ। उस टाइम पे एक तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना। दूसरी बात ये है कि कंपैरिज़न नहीं करना कि तुम्हारा छोटा भाई कर रहा है, फलाँ कर रहा है, तुम्हें मैंने सिखाया था, तुम्हें मैंने किया था, इस किस्म की बातें नहीं करनी। जैसे कुछ दिन ऐसे हैं जब अगर वो मसलन वो देर से उठ के अपनी क्लास वहीं पे अटेंड करें, जैसे पिछले दिनों तो ऑनलाइन क्लासेस थी, तो ठीक है वो कर लें, उनको थोड़ा-सा मार्जिन दे दें। यानी हेल्थ बेनिफिट्स पे बात करते रहें, अर्ली राइज़िंग पे बात करते रहें, खुद रोल मॉडल करते रहें,
लेकिन उनको थोड़ी-सी ब्रेक दे दें, उनको बहुत ज़्यादा पुश ना करें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें जैसे आप कह रही हैं कि आपने लेकर जाना है बाकी बच्चों को और उसकी वजह से बाकी बच्चे भी लेट होते हैं, तो फिर उनसे आराम से बैठ के एक दफ़ा बात कर लें और उनसे पूछें कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ? क्योंकि इस तरह से अगर आप लेट होते हैं तो आपकी वजह से दूसरा भाई भी लेट होता है, उसको भी प्रॉब्लम होती है और उसी से सॉल्यूशन लें। और वो जो सॉल्यूशन दे उसके मुताबिक उससे कहें चलें हम इसको ट्राई करते हैं और अगर ये नहीं वर्क करेगा तो उसको कहें कि फिर मैं आपसे ही पूछूँगी और हम किसी और सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे। How to become morning person ourselves. How hard I try, it's always such a challenge to wake up in the morning. How to establish this? I know it's the keystone. मैं सोच रही थी कि आप में से शायद कोई ये सवाल पूछे क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों के ऐसे सवालात आते हैं जैसे सासों के बहुत आते हैं कि जी मदर्स भी इवन कहती हैं कि जी मेरे तो अपनी औलाद या अपनी बहू माएँ जो हैं वो सोई रहती हैं तो उन्होंने बच्चों को कैसे जगाना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका हुआ है। इसके लिए ये है कि कोशिश करें कि आपका कैलूला है ना दोपहर का वो शॉर्ट रखें। इसके अलावा ऐसी चीज़ें ना लें जो स्टिमुलेंट्स हैं कि आपको जगाए रखें। मैं आज किसी जगह पे गई हुई थी, डिनर के लिए के इनवाइटेड थे, तो खाने के बाद वो सब चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा नहीं मैंने चाय नहीं पीनी, इसलिए कि फिर रात को मुझे नींद नहीं आएगी। और 1-2 ख़वातीन ने बड़े वो इम्प्रेसिव स्टाइल से कहा कि हम तो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, हमें नींद आ जाती है। नींद मुझे भी आ जाती है कई दफ़ा, लेकिन मैं क्यों ऐसा स्टिमुलेंट लूँ जिससे चांसेस हैं कि शायद मेरी नींद उड़ जाए। इसी तरह से स्क्रीन का टाइम को कम करें, उस टाइम पे स्क्रीन सामने नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितनी देर आप स्क्रीन यूज़ करेंगे लेट नाइट उतनी आप जागते रहेंगे। बहुत सोचने वाली चीज़ों को सुबह पे डालें कि रात को नहीं मैंने अपनी सोचों को इस तरह से एड्रेस करना, सुबह के टाइम पे एड्रेस करना है। इसके अलावा आपको ये करना होगा कि सुबह उठना होगा जल्दी। कुछ ऐसे पार्टनर साथ रख लें, कुछ ऐसा टास्क रख लें जो आप एन्जॉय भी करें और उसके साथ-साथ अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएँ। और लेट्स से अगर आप 11 बजे उठते हैं तब आप 10:30 उठना शुरू करें, फिर 10:30 की थोड़ी-सी रूटीन बन जाए तो 10 बजे करें। आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता अपने टाइम को बेहतर करें। तो इस तरह की बहुत सी टिप्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर इससे आपको फ़ायदा होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।